आर्टिकल 43 में कहा गया है कि कर्मचारी, जो हमारे कर्मचारी होते हैं, राज्य उनको निर्वाह मजदूरी देगा जिससे कि वो अपना जीवन जी पाए। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है मजदूरी कर रहा है तो राज्य का यह कर्तव्य है, यह राज्य यह प्रयास कर सकता है उनको काम के बदले उचित दाम दिए जाएं जिससे कि वह अपना जीवन अच्छे से जी पाए। तो आर्टिकल 43 में कहा गया है कर्मचारी, जो हमारे कर्मचारी हैं, कर्मचारी को निर्वाह मजदूरी, जो हमारा राज्य है वह कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी देगा जिससे कि वह अपना जीवन जी पाए। आर्टिकल 43 में क्या कहा गया? आर्टिकल 43 में कहा गया है कर्मचारी, जो हमारा राज्य है वह कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी देगा जिससे कि उनको निर्वाह मजदूरी देगा जिससे कि उनको काम के बदले उचित दाम मिलना चाहिए जिससे कि वे अपना जीवन जी पाए। और राज्य क्या है? राज्य हमारा कुटीर विकास करने का प्रयास भी करेगा। क्वेश्चन बनता है कि काम के बदले उचित दाम मिलने का जो प्रयास अगर राज्य करेगा तो किस आर्टिकल के तहत करेगा? तो वह आर्टिकल 43 के तहत करेगा। और अगर हम बात करें आर्टिकल 44 की, अगर हम आर्टिकल 44 की बात करें तो इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अगर हम आर्टिकल 44 की बात करें तो इसमें समान नागरिकता संहिता की बात कही गई है। अगर हम इसके क्राइम से संबंधित अगर हम बात करें तो क्राइम से संबंधित तो हर किसी को जो प्रावधान है वो समान है हर किसी के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि शादी और ब्याह के बारे में, तो जो हमारे मुस्लिम लिंग की जो शादियां होती हैं वो अलग प्रकार से होती हैं और जो हिंदू की जो शादियां होती हैं वो अलग प्रकार से होती हैं। और इनकी जो तलाक की अगर हम बात करें तो जो हमारे मुस्लिम लिंग में तलाक देने की जो प्रक्रिया है वो अलग होती है और जो हमारा हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म की जो तलाक देने की प्रक्रिया होती है वह अलग होती है। तो एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं कि गोवा पहला भारत का गोवा पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो लागू करने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। और अगर हम आर्टिकल 45 की बात करें तो आर्टिकल 45 में कहा गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करना। आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करने का प्रयास करेगा। जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि आंगनवाड़ी और ये है टीकाकरण। तो जो हमारे 6 से कम जो हमारे
6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य यानी कि समय पर उनका टीकाकरण होगा। प्रश्न बनता है कि जो हमारी टीकाकरण की जो प्रक्रिया है ये किस आर्टिकल के तहत की गई है, तो यह आर्टिकल 45 के तहत की गई है। आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए देखभाल करने का प्रयास करेगा। जो हमारा राज्य है वह 6 साल से कम उम्र के बच्चों का देखभाल करने का प्रयास करेगा, ये आर्टिकल 45 में कहा गया है। और अगर हम आर्टिकल 46 की बात करें तो आर्टिकल 46 में एससी यानी कि अनुसूचित जाति, और अगर एसटी की बात करें यानी कि अनुसूचित जनजाति, अगर हम इनकी बात करें तो क्या है, ये इनकी शिक्षा का ध्यान रखेगा, इनकी शिक्षा का ध्यान रखेगा, इनकी शिक्षा का ध्यान रखेगा। और इसमें एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कही गई है, इन वर्गों के लोगों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अगर आर्टिकल 46 की बात करें तो इसमें एससी यानी कि अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति इनकी शिक्षा का ध्यान रखेगा और इन वर्गों के लोगों के लिए वह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, यानी कि उनको किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा उनको। और अगर हम आर्टिकल 47 की बात करें तो अगर हम कि राज्य समाज का पोषाहार स्तर का ध्यान रखेगा और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। और इसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि मादक पदार्थों पर रोक लगा सकता है या बैन कर सकता है। मादक पदार्थों से मतलब है कि किसी भी प्रकार के नशीली पदार्थों, किसी भी प्रकार के शारीरिक नुकसान देने वाले पदार्थ या फिर नशा करने वाले पदार्थ जो होते हैं उन पर राज्य सरकार केंद्र राज्य सरकार उन पर प्रतिबंध या फिर बैन कर सकता है। तो आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 47 में कहा गया है कि राज्य समाज को पोषाहार स्तर का ध्यान रखेगा। और इसमें एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कही गई है और जो हमारे जो राज्य के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा, ऊपर उठाने का या बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। और इसमें कहा है कि मादक पदार्थों पर बैन करना। तो आर्टिकल
जो हमारे नशीले पदार्थ होते हैं उन पर रोक करने का जो प्रावधान है ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो यह आर्टिकल 47 के तहत दिया गया है। और 47 में राज्य समाज को पोषाहार स्तर का ध्यान रखेगा और जो हमारे राज्य के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। और जो हमारे अगर राज्य चाहे तो नशीले प्रकार के जो हमारे पदार्थ होते हैं उन पर भी बैन या प्रतिबंध लगा सकता है। तो आर्टिकल 47 हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें 48 की, आर्टिकल 48 की बात करें तो इसमें कहा गया है कृषि पशुपालन। राज्य क्या करेगा, कृषि और जो पशुपालन की चीज है इनको बढ़ाने का प्रयास करेगा और जो हमारा कृषि है इसको आधुनिक तरीके से करने की कोशिश करेगा। में कहा गया है कि जो हमारा राज्य है ये कृषि और पशुपालन को बढ़ाने की कोशिश करेगा और जो हमारी कृषि या पशुपालन है इनको आधुनिक तरीके से बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो ये किसके, तो पशुपालन और कृषि और पशुपालन बढ़ाने का प्रयास किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो आर्टिकल 48 के तहत। जो हमारा आर्टिकल 49 है, आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारक या स्थान या राष्ट्रीय महत्व की आकांक्षाओं की रक्षा करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान व महत्वाकांक्षाओं की रक्षा करने का प्रयास करेगा। हम आर्टिकल 50 की बात करें तो आर्टिकल 50 में कहा गया है लोक सेवा यानी कि कार्यपालिका या न्यायपालिका और इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई भी पद नहीं होगा जिसमें लोक सेवा और न्यायपालिका दोनों के कार्य करेगा। तो आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 50 में कहा गया है लोक सेवा कार्यपालिका कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन दोनों में से इसका मतलब है जो हमारी कार्यपालिका और जो हमारी न्यायपालिका, ऐसा कोई पद नहीं होगा ऐसा कोई पद नहीं होगा जो दोनों कार्य करें। तो आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 50 में कहा गया है लोक सेवा यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में कहा गया है और इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई भी पद नहीं होगा जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के कार्य
एक पद में हो। तो आर्टिकल यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा लोक सेवा है ये किस आर्टिकल में इसका विवरण किया गया है, तो इसका आर्टिकल 50 में विवरण किया गया है। और जो हमारा कार्यपालिका और न्यायपालिका है इसका विवरण या इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो इसका उल्लेख या विवरण आर्टिकल 50 में किया गया है। और अगर हम आर्टिकल 51 की बात करें तो अगर हम आर्टिकल 51 की बात करें तो आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के बारे में बात कही गई है। आर्टिकल 51 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने की बात कही गई है। यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बना है कि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने की बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने की बात कही गई है। अब हमारी क्लास यहीं खत्म होती है और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।